हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत अगेन वही अपने मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक के साथ, जिसमें आप सबको पता ही है कि क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं। तो उन सबको अच्छे से मैंने उबाल के, मैं काफ़ी दिनों से इसी वाले ड्रिंक को यूज़ कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को अच्छे से, खूब अच्छे से खदकाएंगे, थोड़ा सा पानी जल जाए और ये जो पानी है जिसमें हम इसे उबाल रहे हैं उसमें इन सब के जितने भी मतलब न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब आ जाएं और वेट लॉस करने की जितनी भी पावर है वो सब इस पानी में आ जाए। तब तक हम इसे उबालेंगे, छानेंगे और फिर इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच शहद, ठीक है। और फिर इसे छान के आराम से सिप सिप करके तसल्ली से बैठ कर पीना। मलासन में बैठ के पियोगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके बाद इसे पीते समय ध्यान रखना है कि सिप सिप करके ही पीना है। दैन फिर मैं नहाई, घर के सारे काम किए, पूजा की। उसके बाद मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाया था पोहा। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रही हूँ इस वक्त, तो मैं 12 बजे से पहले अपना ब्रेकफास्ट नहीं करती। और आज का जो ये ब्रेकफास्ट है ये भी ना, मुझे 12 तो किचन में पहुँचने में ही बज गए थे, तो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, ठीक है। पतिदेव को मैं सुबह ना कुछ, मतलब मैं क्या कर रही हूँ आजकल ना, सुबह पतिदेव के लिए पहले मैं अलग ब्रेकफास्ट बना के दे देती हूँ, वो चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करके। देन मैं और हनु आजकल कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो क्योंकि वो भी घर पर है तो वो मेरे साथ ही ब्रेकफास्ट कर रहा है। तो मैं करती हूँ 12 बजे के बाद, तो वो भी फिर मेरे साथ ही करता है 12 बजे के बाद। तो वो अभी अपनी छुट्टियों का फ़ायदा उठा रहा है और आराम से देर तक सोता है और फिर मेरे साथ ही करता है ब्रेकफास्ट। और आज हमारी दीदी आने वाली हैं आगरा से, मतलब बड़ी वाली जो ननद हैं, तो जल्दी से घर के सारे काम निपटा रही थी मैं। भाई बहुत सारे काम होते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद, किचन साफ़ करनी होती है, बर्तन मांजने होते हैं, कपड़े धोने होते हैं और दोपहर के लंच की तैयारी भी करनी होती है। घर की दीवारें ऐसे गंदी हो जाती हैं, ठीक है। और बच्चे होते ही हैं, हाथ पैर चलाते हैं, गंदगी लगाते हैं। मेरा बेटा तो यहाँ पर लेट के टांग चलाता रहता है इस दीवार के ऊपर, तो ये दीवार बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। देखो ये वाली दीवार साफ़ है और ये वाली दीवार कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है, ठीक है। तो अभी से क्या कर सकते हैं, मैंने ना इसी वजह से ना ऑयल पेंट करा रखा है। तो ये जो ऑयल पेंट है इसको आप गीले कपड़े से पोंछ सकते हो, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अभी ये मैंने थोड़ी सी जगह का पोंछा है और डिफरेंस देखो, ठीक है। ये देखो जितना हिस्से का मैंने पोंछा है वो आपको दिख रहा होगा, गोलाई में साफ़ हो गया और बाकी का कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो अभी ये भी साफ़ करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये छोटा सा गोला आपको थोड़ा सा साफ सा दिख रहा होगा और इधर उधर इसकी कितना गंदा हो रहा है, ठीक है। तो पूरी की पूरी दीवार पोंछ देते हैं। इसी तरीके से आप कोई भी साफ़ गीला कपड़ा लेकर इसे साफ़ कर सकते हो। ऑयल पेंट बिल्कुल साफ़ हो जाता है। मैं साल में 2-3 बार ऐसे ही पोंछती रहती हूँ इस वाली दीवार को। तो आपके साथ भी अगर ये दिक्कत है, हालांकि सबके साथ ही होती है, दीवारें गंदी हो ही जाती हैं लाइट कलर की, तो आप लोग भी अपने घर पे ना ऑयल पेंट ही कराना, ये साफ़ हो जाता है और सालों साल चलता है। चलो बाकी की दीवार भी साफ़ कर लेते हैं। देखो मैं आपको ना ये वाला सूट दिखाना जा रही थी आज, ठीक है। ये सूट इतना ढीला हो गया है, इतना, ठीक है, इतना ढीला हो गया है ये। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना वेट लॉस कर लिया है मैंने। बट ये ना मैंने फिटिंग का नहीं किया क्योंकि गर्मियों में अच्छा लगता है, कॉटन का है ये और गर्मियों में अच्छा लगता है ढीला ढीला। तो फिटिंग का करके ना कॉटन के कपड़े चिपक जाते हैं, इसलिए मैंने इसे नहीं किया। जब मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी तो मैं सोचती थी कि फिटिंग के कपड़े पहनूंगी तो मैं पतली लगूंगी, लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मैं पतली हो गई हूँ, कोई मुझे मोटा बोले या फिर पतला बोले, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लोगों से भी यही कहूँगी कि वेट या फैट कम कर रहे हो तो अपने लिए करो, ना कि किसी और के लिए, ठीक है। क्योंकि जब हम अपने लिए करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आई होप इसको देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। ये देखो, और पेट देखो मेरा, साइड से दिखाती हूँ मैं आप सब लोगों को। ये सूट पीछे से भी बहुत ज़्यादा ना, मतलब लूज है। ये देखो तो कितना ज़्यादा ना लूज है ये। तो जो मेरी चौड़ाई है ना साइड की, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बहुत ज़्यादा फैट कम हो गया है मेरी बॉडी से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोज़ मैं आप लोगों को ये सब कुछ इसलिए दिखाती हूँ जिससे आपको डेली मोटिवेशन मिले
ठीक है, और आप अपनी वेट लॉस जर्नी में अच्छे से आगे बढ़ पाओ। चलो बेस्ट ऑफ लक। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, अपने आप को डिहाइड्रेटेड रखो। मुझे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और आज हम लगे हुए हैं घर की सफाई पे, चादर बदली है बेड की, डस्टिंग वगैरह की है बेड की। और देखो आज ना हनु अपने रूम की सफाई करने में लग रहा है। देखो आज हनु के रूम की सफाई करने की बारी है, तो ये कर रहा है अपने रूम की सफाई पूरी। ये जो इसकी मेज पे ये बिछा हुआ है ये धोया था, इसके रूम की चादर वगैरह सब धो दी थी मैंने। अभी रूम में हमारे यहाँ पर ना आजकल रोज़ आंधी आ रही है, तो इतनी डस्ट भर जाती है घर में। तो अभी हनु ने काफ़ी टाइम से ना अपनी चीज़ों को साफ़ नहीं किया था, मैं ही ऊपर से साफ़ कर देती थी, इसे टाइम नहीं मिलता क्योंकि। तो अभी लेकिन आज इसके पास टाइम था और आज ये तसल्ली से अपने चार्जर साफ़ कर रहा है, लैपटॉप पहुँच रहा है, किताब कॉपियों को सबको ठीक से सेट करके रखेगा। सब कुछ इसका बिखरा हुआ है रूम में। तो कैसा लग रहा है हनु अपने आप अपनी सफाई करके रूम की? हाँ। चलो तो अब हम चलते हैं लंच में, देखते हैं कि क्या करना है। पहले तरबूज काटेंगे और फिर देखते हैं कि क्या बनाना है। दोपहर के लंच में मैंने काट लिया है ये लाल लाल तरबूज, और इसे हम 2 लोग खाएंगे मिलके, ठीक है। तो अभी क्योंकि सुबह काफ़ी ज़्यादा देर से पोहा खाया था और पेट अभी काफ़ी ज़्यादा भर रहा है, तो मैं अभी लंच नहीं करने वाली, यही मेरा लंच है, ठीक है। और फिर रात को डिनर में जो कुछ भी खाऊंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। चलो एंजॉय करते हैं। मुझे ना तरबूज काला नमक या फिर ये जो मैं चूरन डाल के खाती हूँ ना जलजीरे वाला, ये डालकर ही पसंद है और बड़ा मज़ा आता है। और वैसे तो खैर फ्रूट्स में ना नमक वगैरह ऐड नहीं करना चाहिए, बट मुझे अच्छा लगता है। और बीपी भी जैसे मेरा भी लो रहता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आप लोग भी ना इस तरीके से ऊपर से जब आप नमक स्प्रिंकल करके खाते हो ना किसी चीज़ में, तो आपका बीपी अगर लो रहता है तो वो मेंटेन हो जाता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो चलो इसे एंजॉय करते हैं। उसके बाद पपीता लेके मैं आ गई थी रूम में अपने, और इस पपीते को मैंने, पतिदेव ने और हनु ने तीनों ने बैठ के खाया था अच्छे से चबा चबा के। मेरा फेवरेट फ्रूट है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरे दिन पपीता खाती रहूँ, इतना ज़्यादा जूसी फ्रूट्स होते हैं वो सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद शाम हो गई थी। दोपहर को लंच में मैंने खाना तो नहीं खाया था, बट पतिदेव को खाना खिला दिया था, तो वो खाना खा के चले गए थे। और मैंने दोपहर में काशी फल बनाया था, फिर शाम की मैंने पी थी चाय, और फिर चाय पी के मैं फिर से ना नीचे आ गई थी क्योंकि दीदी नहीं हुई थी आज। सुबह में उनके पास काफ़ी कुछ बैठ ली थी, फिर वो मार्केट वगैरह चली गई थी। तो ये दीदी के बेटे हैं, मतलब हार्दिक नाम है इनका, और निधि कर रही थी फ़ोन की बात, तो चाय नाश्ते वगैरह में लग रही थी। दीदी फिर से चली गई थी मार्केट में, फिर से नीचे आई तो खाने वाले की थी, और आज ही देख रही थी टीवी। दीदी की जो बेटी हैं और मम्मी अपना ऑक्सीजन लगा कर बैठी हुई थी। कभी कभी ऑक्सीजन में मतलब सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो वो अपना ऑक्सीजन लगा कर बैठ जाती हैं कभी कभी। उसके बाद फिर हम लोग काफ़ी देर ना दीदी के साथ बैठे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज सुबह से ना मेरी ननद आई हुई थी, तो ना तो एक्सरसाइज करने का टाइम मिला, ना ही कुछ ऐसा शूट करने का टाइम मिला। बट मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा सा ना शूट कर लेते हैं। आपको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज तो वैसे मैं चलते फिरते भी कर लेती हूँ, और आपको आज मैं एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊँगी जिसे कितना भी वज़न हो आपका, आप इजीली कर सकते हो, और उसमें ना आपको एक सपोर्ट मिलेगा जिससे आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी, ठीक है। और बैली फैट पे बहुत इफेक्ट डालती है, पूरी बॉडी की उससे स्ट्रेचिंग होती है, पैरों की जो काफ मसल्स हैं वो बहुत तेज़ी से कम होती है उससे, और पेट की चर्बी, हाथ की चर्बी, पूछो मत, सब बहुत तेज़ी से कम होती है उससे। तो चलो देखते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है, 1 मिनट एक्सरसाइज है, 1 मिनट कर के ना आप उसे दिन में 5-10 बार कर सकते हो, ठीक है। कभी भी होल्डिंग एक्सरसाइज है, होल्ड करके करनी है। आपका कितना भी वज़न हो आप कर सकते हो उसे, ठीक है। और इस एक्सरसाइज के बाद भी ब्लॉग को पूरा देखना। अभी रात का डिनर दिखाऊंगी, जो भी खाऊंगी। दोपहर के लंच में मैंने सिर्फ तरबूज खाया है, और सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने खाए थे पोहे, जो मैंने आपको दिखाया था। और अंजू जी का मैसेज आया था, वो कह रही थी कि उनको हनी मतलब प्योर लेना है, तो वो मुझसे कह रही थी कि अगर आप ही दे दें तो देखिए मेरी ना कोई शॉप नहीं है ना, मतलब मैं कुछ ऐसे भी सेल नहीं करती कुछ भी ऑनलाइन ऐसे। तो मैंने तो मतलब ऐसे ही बस ले लिया था, तो और ना ही मुझे पता कि किसी को कैसे भेजना है, क्या करना है, तो ये सब चीज़ें तो मैं नहीं कर पाती।
मैं बस आप लोगों को सजेशंस दे सकती हूँ और जितना मुझे पता है मैं उतना आप सब लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। तो सजेशंस देना मेरा काम है, बाकी चीज़ों को सेल करना मेरा काम नहीं है और करना भी नहीं चाहती। हाँ, फ्यूचर में अगर कभी कुछ ऐसा किया तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। ज़रूर आप लोगों को उसका भी प्रॉफिट देने की कोशिश करूँगी। बाकी आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और ब्लॉग पसंद आए तो ऑब्वियसली लाइक कमेंट करना है और वीडियो को शेयर करना है। चलो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। और एक्सरसाइज करते हैं आज थोड़ी सी। मेरे को लगभग 3-4 दिन हो गए मैं प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ अपनी। और एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी के ऊपर, बैली फैट के ऊपर ख़ास तौर से। अगर डेली एक्सरसाइज करते रहोगे, जो मैं बता रही हूँ ना आपको डिटॉक्स ड्रिंक के साथ, और खाने पीने का जो मैं आपको रूटीन बता रही हूँ उसके साथ, और जो मैं आपको खाने पीने का फॉर्मूला बता रही हूँ उसके साथ, डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर करते रहोगे तो बहुत तेज़ी से इंच लॉस भी होगा और वेट लॉस भी होगा। तो चलो स्टैंड पे लगाते हैं पहले कैमरा, दैन फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले तो ये देखो कि ये वाला सूट कितना ज़्यादा ढीला हो गया है। अमेजिंग वेट लॉस हुआ है मेरा और मुझे बहुत प्राउड है इसके ऊपर कि मैंने बिना 1 भी रुपया खर्च किए अपना इतना ज़्यादा वज़न कम किया है, ठीक है। तो अभी आपको सोचूंगी मैं यहाँ पर दीवार के सहारे क्यों खड़ी हूँ। जो मैं आपको आज की एक्सरसाइज बता रही हूँ वो इतनी अमेजिंग और इतनी आसान है कि आपका 150 किलो से ज़्यादा भी वजन होगा तो भी आप कर पाओगे, क्योंकि आपको ना सपोर्ट मिलेगा दीवार का, ठीक है। और ये एक्सरसाइज बिना दीवार के सहारे के भी कर सकते हो, लेकिन दीवार के सहारे के करोगे तो बैलेंस अच्छा बनता है और पूरा 1 मिनट तक आपको उसको होल्ड करके रखना है तो आप अच्छे से होल्ड कर पाते हो, वरना बैलेंस बिगड़ेगा और 1 मिनट तक होल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। और इस एक्सरसाइज को 1-1 मिनट करके कम से कम 5 मिनट से 10 मिनट तक डेली करना है आपको। सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी, खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। जब आपको जैसे समय मिले और जब आपको याद आ जाए कि आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है तभी आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। तो जैसे मेरा ये वाला सूट इतना ज़्यादा लूज़ हो रहा है, ऐसे आपके भी सारे के सारे कपड़े लूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी दीवार ले लेना कहीं पर भी, ठीक है। आई होप मैं आपको अच्छे से दिख रही हूँ ना। तो ऐसे दीवार के सहारे आपको आना है, जो नीचे के पंजे अपने हाथों को पहले ऐसे आगे ऊपर लेकर जाना है, देन इनको आपको कर लेना है ऊपर, ठीक है। अगर आप ऐसे ही बैलेंस बना के रखो, जैसे आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो ऐसे ही होल्ड करके रखना है 1 मिनट तक। जितना ज़्यादा स्ट्रेच करोगे आप देखोगे आपका जो पेट है ना ये बिल्कुल अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रेच करके रखना है। अब इसके साथ जब आप 1 मिनट तक इसको होल्ड करना सीख जाओ तो जो पैर के पंजे हैं उनको भी आपको उठाना है और 1 मिनट तक इसको स्ट्रेच करके रखना है, ठीक है। सांस लेते रहना हमारी प्रॉपर। और अगर आप लोगों को लगे कि आपकी नसें वगैरह चढ़ रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो पैरों को वापस नीचे को कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ, जैसे मेरे साथ भी होता है कि ना नसें बहुत ज़्यादा देर तक मैं होल्ड करके नहीं रख सकती, मेरे पैर की नसें ना चढ़ जाती हैं। तो मुझे कुछ जेनेटिकल नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी को वेरिकोज नर्व्स की प्रॉब्लम है और अभी मैं काफ़ी दिनों से विटामिन बी की टैबलेट खाना भूल जाती हूँ। मुझे अभी याद आया लोगों से बात करते हुए विटामिन बी की टैबलेट शुरू करनी है फिर से 2 दिन के लिए। तो मैं आज से शुरू करूँगी और आप लोगों से भी कहूँगी कि ज़रूर खाना। लेकिन देखो मेरे हाथ ऊपर को स्ट्रेच है, ठीक है, अच्छे से। ये 1 मिनट तक अच्छा चलता है। अगर आपके हाथ पैरों में शुरू हो जाता हो झंझनाहट में इसको स्ट्रेचिंग करने में, तो भाई विटामिन बी की टैबलेट ज़रूर खानी है डेली सुबह, या तो नाश्ते से पहले या तो नाश्ते के बाद, ठीक है। आप देखोगे इस तरीके से स्ट्रेच करने में आपका जो पेट है वो बिल्कुल अंदर हो जाएगा, ठीक है। मैंने अभी समय काउंट नहीं किया, आप लोगों से बोल रही थी, लेकिन आई होप कि 1 मिनट हो गया होगा। देन इसके बाद अपने हाथों को इस तरीके से करके रिलैक्स कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी ना हाथों में बहुत ज़्यादा मतलब पहली दूसरी बार जब आप करोगे तो आपको लगेगा कि हाथों में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो अपनी मसल्स को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को करने से ना आपकी रीढ़ की हड्डी में भी अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर वो स्ट्रेट नहीं है किसी भी वजह से, मैं देख रही हूँ आजकल ना जैसे लोगों की ना तोड़ निकलने लगती है, ऐसे हो जाते हैं लोग। मतलब ये जो पीछे का पोर्शन है ये ऐसे गड्ढे में चला जाता है, हिप्स बाहर और पेट बाहर, इस तरीके से पोस्चर हो गया आजकल लोगों का। स्ट्रेट जो पोर्शन होता है ना वो बिल्कुल गड़बड़ हो गया है। तो ये वाली एक्सरसाइज करोगे तो आपका बॉडी पोस्चर भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। और वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा, वो तो डेफिनेटली उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो अमेजिंग वेट लॉस सुपर एक्सरसाइज है, एक्सट्रीम वेट लॉस देती है।
अगर डेली इसको आप करने का नियम बना लोगे तो आप देखोगे बहुत तेज़ी के साथ आपका बेली फैट है ना वो गायब हो जाएगा। कैसा भी बेली फैट हो, डिलीवरी से पहले का हो, डिलीवरी के बाद का हो, मतलब अगर बेबी नहीं हुए तब भी आप अगर मोटे हो गए हो तो वो वाला फैट लॉस भी होगा। और बेबी होने के बाद जो पेट खून निकल आती है, पेट की नाभि के ऊपर वाला फैट, नाभि के नीचे वाला फैट, सब कुछ गायब हो जाएगा। बस डेली इसे करने की आदत बना लो, ठीक है। इस एक्सरसाइज को जैसे हम दीवार के सहारे कर रहे हैं, इसी तरीके से हम इस वाले एक्सरसाइज को बेड पे लेट के भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सरसाइज है, ज़रूर ट्राई करना। इसके साथ साथ मैं आज आपको एक एक्सरसाइज और बताती हूँ जो ऑलरेडी बिल्कुल इसकी तरह ही है और 1 मिनट में बहुत अच्छा फैट देती है, लोअर बॉडी फैट में, ठीक है, और साथ साथ पेट की चर्बी पे। तो चलो कैमरे को उधर पे सेट कर। तो जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, आपको मेरा सिर नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जो स्टैंड है ना ये कुछ गड़बड़ हो गई है, इससे ज़्यादा और लंबा नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको जितनी दिख रही हूँ ना, आपको इतने से ही काम चलाना पड़ेगा। बट आई होप मेरी आवाज़ आपको अच्छे से सुनाई दे रही होगी, ठीक है। तो ये जो दूसरी वाली एक्सरसाइज है ना, वैसे भी इसमें ना आपको पैरों को ही नोटिस करना है, ठीक है। तो फेस नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ को ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ। इस तरीके से आपको चाहिए कोई भी चौखट या फिर ऐसा मतलब कहीं भी गेट के टाइप का जो जगह होती है ये, ठीक है। अब आपको कैसे करनी है एक्सरसाइज, इधर दोनों तरफ आपको रखने हैं हाथ और अपने कमर को और अपने पैरों को आपको तिरछा लेके जाना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी ना मैंने आपको 20 काउंट करके बताया, बट आपको 50 टाइम्स करना है एक बार में, और 50 टाइम्स के आपको 2 सेट करने हैं, यानी कि टोटली 100 टाइम्स करना है। अगर इस वाली एक्सरसाइज को डेली करना शुरू कर दोगे ना, तो ये कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जो कि 1 मिनट करके ना आप एक्सट्रीम फैट लॉस, एक्सट्रीम वेट लॉस कर सकते हो। देखो मैं अभी भी ना कर रही हूँ साथ साथ, क्योंकि आज का वर्कआउट नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे सुबह से टाइम नहीं मिला, दीदी आई हुई थी। तो इससे क्या होगा, सबसे पहली बात आपकी जो कमर है वो बहुत पतली हो जाएगी, बेली फैट, बैक फैट, जो पीठ पे फैट होता है वो गायब हो जाएगा। दूसरा, हिप फैट गायब होगा, थाइस फैट गायब होगा, और आपकी पूरी की पूरी बॉडी पे से, ऐसा नहीं आपके हाथों पे से फैट कम नहीं होगा, आपके हाथों पे से भी फैट कम होगा, कंधों पे से भी फैट कम होगा। आप जब इस वाली एक्सरसाइज को करोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना ज़्यादा फैट पड़ रहा है इस सिंगल एक्सरसाइज से, ठीक है। तो इसे करके ज़रूर देखना और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस वाली एक्सरसाइज को करने से पूरी की पूरी बॉडी पे कितना ज़्यादा फैट पड़ रहा है। बस इस तरीके का आपको कोई भी चौखट चाहिए, और ऑब्वियसली सबके घरों में दरवाजे तो होते ही हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर ट्राई करना, अमेजिंग वर्कआउट है, इतना अच्छा रिजल्ट देगा आपको। मैं हमेशा करती हूँ इस तरीके की एक्सरसाइजेस, जिससे ना कम एक्सरसाइज में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हेलो एवरीवन, तो अब बारी आती है आज के क्वेश्चन आंसर्स की। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है सीमा औध्या जी का। तो उन्होंने पूछा है कि क्या मैं स्नैक्स नहीं लेती बिल्कुल भी। तो देखो सीमा जी, मैं आपसे ना ये बोल रही हूँ कि एक्चुअली मैं इस वक्त इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रही हूँ, और उसमें ना 8 घंटे की ईटिंग विंडो मैंने सेट की है अपनी, 12 बजे से और 8 बजे तक, ठीक है। 12 से अगर 1 बजे तक होता है ना वो, तो मैं उसे मतलब थोड़ा और मेरा इधर उधर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इतने बीच में ना मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह का ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी करती हूँ, आपको पता है। हालांकि हैवी क्या, जितना मैं खा पाती हूँ मैं उतना ही खाती हूँ। देन मैं दोपहर में अगर खाना खा लेती हूँ तो मैं आजकल रात को तरबूज खा रही हूँ बस, क्योंकि उसमें कैलोरी बहुत कम होती है, फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, साथ ही साथ वो पानी की कमी को भी पूरा करता है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊँ ना, इतना गर्मी के सीज़न में ना आप इतना खा नहीं सकते, है ना। और कभी अगर जैसे मेरा मन करता है इवनिंग की टी के साथ, सुबह तो मैं चाय के साथ ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। सुबह उठ के मैं लेती हूँ मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कुछ भी लेती हूँ वही। उसके बाद दैन फिर मैं ब्रेकफास्ट में लेती हूँ चाय और कुछ भी, जो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। उसके बाद आती है दोपहर के लंच की बारी। लंच में या तो मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ, या फिर मैं फ्रूट्स तो मैं खाती ही खाती हूँ फिर दोपहर को। तो फ्रूट्स के बाद अगर मुझे भूख लगती है तो फिर मैं कुछ और भी खाती हूँ, ठीक है, जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ।
और रात के टाइम पे भी मैं जो कुछ खा रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बीच में जो मुझे समय मिलता है ना, मैं उसमें 1 कप चाय पीती हूँ, ज़्यादातर ऐसे ही पीती हूँ बिना कुछ खाए, ठीक है। और इसके बीच में मैं पीती हूँ बहुत सारा पानी एंड अगेन बहुत सारा पानी, ठंडा वो भी, ठीक है। एक क्वेश्चन पहले मैं आपका जवाब दे दूँ, फिर ठंडा गर्म पानी के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, उसका भी मैं रिप्लाई दूँगी। तो इसके बीच में ना ऐसा सच मुझे भूख नहीं लगती है ना, क्योंकि गर्मी का टाइम है, बहुत ज़्यादा भूख हमको नहीं लगती है, हमको बस कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन करता रहता है। तो मैं बहुत सारा ठंडा पानी पीती हूँ, जिसकी वजह से मेरी बॉडी बहुत तेज़ी से डिटॉक्स भी हो रही है। मुझे एक्चुअली पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, तो मेरी बॉडी को कुछ ज़्यादा ही पानी की ज़रूरत पड़ती है, मुझे ऐसा लगता है। मैं बहुत सारा ठंडा पानी पीती हूँ, और जब भी मैं कुछ खाती हूँ उससे पहले हमेशा 1 गिलास पानी पी लेती हूँ। चाहे मैं चाय पीऊँ, चाहे मैं खाना खाऊँ या मैं फ्रूट्स खाऊँ, कुछ भी खाऊँ, मैं उससे पहले हमेशा पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि फिर मैं कुछ भी खाने के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीती। इस नियम को सेट किए हुए मुझे 20 से 25 साल हो चुके हैं, और मुझे इसकी आदत पड़ गई है। आप मुझे कितने पैसे भी दोगे ना, तब भी मैं पानी नहीं पीऊँगी। मुझे पता है क्या नुकसान होते हैं उसके, और मुझे इसकी आदत सेट हो गई है। मुझे प्यास लगती भी नहीं है खाना खाने के बाद या कुछ भी चीज़ खाने के बाद, ठीक है। तो अगर मुझे बाई चांस भूख लगती है या फिर कुछ क्रेविंग वगैरह होती है तो मैं क्या खाती हूँ, और आप क्या खा सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। आप चिरवे खा सकते हो, फ्राई करे हुए, नमक मिर्च वगैरह अपने हिसाब से जैसे डालो। आप चने खा सकते हो मसाले वाले, और फीके भी खा सकते हो। आप मूंगफली खा सकते हो, फीकी भी, मसाला मूंगफली भी। मखाने खा सकते हो। ये कुछ अच्छे ऑप्शन हैं जो बहुत हेल्दी हैं, कैलोरी भी कम होती है, फ़ायदा बहुत ज़्यादा देती है, और थोड़े से में आपका पेट भर जाता है। तो बहुत कभी कभार अगर जैसे मेरा मूड होता है तो मैं क्या खाती हूँ, मैं कभी कभी चिरवे या फिर मसाला मूंगफली खा रही हूँ आजकल, बहुत कभी कभार, रेयर केस में, ऐसे मैं नहीं खाती। और वो भी कितनी खाती हूँ, इतनी सी, बहुत थोड़ी सी टेस्ट के लिए बस, वरना मुझे से भूख नहीं लगती। मैंने 3 बार का खाना अपना सेट कर रखा है, जो मुझे 3 बार में ही खाना है, और अगर मूड नहीं है तो नहीं खाना, क्योंकि गर्मी है, पानी ज़्यादा पीजिए, हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक क्वेश्चन आ रहा था कि मैम जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी कैसा पीना है, गर्म या ठंडा। तो देखो भाई, ऑलरेडी इतनी गर्मी पड़ रही है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसे टाइम पे आपको गर्म पानी क्यों पीना है। या तो मटके का पानी पी लो, अदरवाइज़ फ्रिज का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं पीना है। मतलब आपको गर्म फील ना हो, वो ऐसे टेम्परेचर का कर लीजिए, शीतल शीतल जैसे घड़े का हो जाता है, और वो आप पी सकते हो। मैं भी ठंडा पानी पीती हूँ, और ठंडा पानी जो होता है वो वैसे भी ना कैलोरी, देखो हम अगर ठंडा पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी उस ठंडे पानी को नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने पे कैलोरी बर्न करती है। तो अगर हम ठंडा पानी पिएंगे ना गर्मी में, तो हमारी एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होगी। कुछ इस तरीके से चीज़ों को समझिए। तो मैं तो ठंडा पानी ही पीती हूँ, इससे प्यास भी बुझती है, पेट भी भरता है, और भूख भी कम लगती है, और सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। तो गर्मी है, आपको जैसे भी अनकंफर्टेबल फील हो, ऐसा कुछ भी मत कीजिए। अच्छा फील हो, अपनी वेट लॉस जर्नी को अच्छे से एंजॉय कर सकें, अपनी बॉडी को कष्ट मत दीजिए। जैसे आपकी बॉडी अच्छा फील करे ना, उसको वैसे ही आगे बढ़ाइए। कोई जल्दी नहीं है कि हमको 1 महीने में 50 किलो कम करना है, ऐसा कोई टारगेट नहीं है। छोटे छोटे टारगेट बनाओ। 1 महीने में आपका 2 से 5 किलो वेट लॉस बहुत अच्छा है। 2 किलो भी अगर कम हो रहा ना आपका 1 महीने में, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हेल्दी वेट लॉस होता है ये। और इससे ज़्यादा अगर आप वेट लॉस करते हो तो चांसेस होते हैं कि वो वेट वापस लौट कर आएगा। लेकिन अगर आप लगभग 2 से 2.5 से 5 किलो तक 1 महीने में वेट लॉस करते हो, तो वो वेट लॉस स्टेबल होता है, वो वापस लौट कर नहीं आता। तो आई होप आपको ये ब्लॉग आज का बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपका नाम, आपकी सिटी का नाम। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अपने बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपने अभी भी चैनल ज्वाइन किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी ब्लॉग में आगे बने रहना, रात के डिनर का मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। अभी हो गया है शाम का समय, और मैं जा रही हूँ छत पर वॉक करने के लिए। बहुत अच्छी हवा चल रही है। कल हमारे यहाँ बहुत तेज़ वाली आंधी आई थी, बहुत तेज़ वाली, और 3-4 दिन से रोज़ ये हो रहा है कि बहुत तेज़ वाली आंधी आ रही है। तो अभी मैं आधा घंटा करीब वॉक करूँगी तेज़ कदमों से, ठीक है। अभी आधा घंटा तो मैं आपसे बात करूँगी, तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो इस तरीके से ना आप भी ना थोड़ा थोड़ा समय निकालो और वॉक करने की भी आदत डालो, थोड़ा तेज़ कदमों से, पहले थोड़ा धीरे, फिर उसके बाद अपनी चलने की जो टेंडेंसी है, जो स्पीड है, उसको बढ़ाओ और थोड़ा तेज़ तेज़ कदमों से चलो। बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इस तरीके से। पेट पे सारे के सारे सूट ढीले हो जाएंगे आपके धीरे धीरे करके, ठीक है।
तो चलो मैं वॉक करती हूँ आधे घंटे के लिए। आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं वॉक भी करती हूँ डेली थोड़ी देर, और डेली थोड़ी देर एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी को मूव कराना, और सारे के सारे ऑर्गन अच्छे से चलें। इसके लिए जितना ज़्यादा मूव कराओगे बॉडी को उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बस बारिश ही नहीं हो रही, बाकी आंधी तूफान तो सब रोज़ आ ही रहे हैं। इतनी गर्मी में लाइट भाग जाती है, रात को 2-2 ढाई बजे तक नींद नहीं आती, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, ऊपर कमरे इतने ज़्यादा उबल जाते हैं, बस पूछो मत। चलो आधे घंटे करते हैं वॉक, ठीक है, देन मिलेंगे आपसे रात के डिनर के टाइम पे। तो दोपहर को ना मैंने लंच नहीं किया था, आप सबको मैंने बताया था, तो अब मैं ये रात का डिनर कर रही हूँ सीधे, मतलब खाना मैं एक ही बार खा रही हूँ। सुबह का ब्रेकफास्ट था, देन दोपहर में लंच के टाइम पे तरबूज था, और रात को अब ये है जिसमें है 2 पराठे, काशी फल की सब्जी और नमकीन दही जिसमें काला नमक और पुदीना डला हुआ है। ये पुदीना सुखा कर रख लेती हूँ मैं, तो ये काम आता है। अभी गर्मियों में फिर से पुदीना लेकर गड्डी की गड्डी और सुखाकर फिर से रख लूँगी, वो फिर वापस काम आता रहता है। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, वो सॉरी डिनर करते हैं। बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है मेरे को और बिल्कुल भी अब कंट्रोल नहीं हो रहा, तो अब टीवी पर लगाऊंगी कुछ भी। मैं टीवी खोला है मैंने, सुकून से खाना खाऊंगी। आज पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया भागा दौड़ी में, ठीक है। तो चलो खाना खाते हैं। छोटे से छोटे आपको बाइट तोड़ने हैं। सब्जी लगाइए, दही लगाइए। अभी ना मैंने सब्जी काफ़ी सारी ले ली है, इसलिए मैंने सैलेड नहीं ली, और इतनी देर में सैलेड चबाऊँ इतना मुझसे कंट्रोल नहीं रहा, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ठीक है। चलो डिनर एंजॉय करते हैं फिर। अगर आपका मार्केट की आइसक्रीम खाने का मन करे ना, तो ये वाली आइसक्रीम खाना, ऑरेंज वाली जो सिंपल आती है, ठीक है, 10 रुपये वाली। इसमें कैलोरी सबसे कम होती है, ना के बराबर ही होती है, ठीक है। तो इसे आप खा सकते हो। बहुत जितनी भी आइसक्रीम्स आती हैं उसमें से सबसे कम कैलोरी होती है इस वाली आइसक्रीम में। तो अगर खाने का मन है आइसक्रीम, मन नहीं मान रहा, तो इस तरीके की आइसक्रीम खाएं। वैसे तो मैं सारी आइसक्रीम्स खा लेती हूँ, लेकिन अभी क्योंकि मैं वेट लॉस कर रही हूँ, तो मैं अभी मेरा मन करता है, मुझे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं यही खाती हूँ। या फिर मैं घर पे ही कूट लेती हूँ, जो है बर्फ़ जो होती है उसको कूट के महीन करके उसमें मैं गुलाब शरबत वगैरह डालकर खा लेती हूँ। तो अभी इसी को एंजॉय करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसमें से आपको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स मिलेंगे वेट लॉस करने के लिए। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ शुरू कर दो अपनी वेट लॉस जर्नी, ठीक है। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।